बरसात की एक काली रात थी। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अचानक एक नई गोलगप्पे की रेहड़ी दिखाई दी। जबकि गांव के हर आदमी को अच्छी तरह याद था कि उस जगह पर कभी कोई दुकान नहीं लगती थी। राहुल अपने दोस्त मोहन के साथ खेतों से लौट रहा था। जैसे ही दोनों के कदम उस रेहड़ी के पास पहुंचे, मसालेदार पानी और गरम गरम गोलगप्पों की खुशबू हवा में फैल गई। मोहन, इतनी रात को जंगल के बीच गोलगप्पे वाला कैसे आ सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा हो। लेकिन भूख इतनी तेज लगी है कि मैं बिना गोलगप्पे खाए आगे नहीं जा सकता। राहुल, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, क्योंकि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि आधी रात के बाद जो दुकान अचानक दिखाई दे जाए वहाँ कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन तुम्हें अगर इतना ही शौक है तो पहले ये देख लो कि गोलगप्पे बेच कौन रहा है। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों जैसे ही रेहड़ी के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि रेहड़ी काफ़ी सुनसान है। वहाँ पर किसी आदमी का नामो निशान नहीं है। वहाँ पर सिर्फ एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी है, बड़ी ही मासूम सी शक्ल की। उसके हाथ में असामान्य रूप से लंबे थे और वह बिना कुछ बोले गोलगप्पे तैयार कर रही थी। तभी राहुल और मोहन उस रेहड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वह औरत उनसे बोलती है, आओ बेटा, जितना चाहे उतना गोलगप्पा खाओ। आज किसी से पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि मेरी दुकान पर आने वाला हर मेहमान मेरे लिए बहुत खास होता है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ से भूखा वापस न जाए। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मेरी दुकान से कोई खाली पेट वापसी चला गया, बेशक वो गरीब हो, बस उसकी जान की बाजी लग जाएगी। उसकी बातों से वह कुछ भी असामान्य रूप से नहीं दिख रही थी। खैर, राहुल बोलता है, अरे वाह, मुफ्त में गोलगप्पे भी, और इतने स्वादिष्ट भी दिख रहे हैं। इससे अच्छा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं तो अभी खाना शुरू करता हूँ इसे। देखने में इतने लाजवाब लग रहे हैं तो खाने में कितने स्वादिष्ट होंगे। आंटी जी, खट्टे पानी वाले खिलाना, फिर मीठे पानी वाले, और फिर मिक्स करके खिलाना। और आखिरी में आंटी जी वो पापड़ी पर जो दही लगा कर देते हैं ना मीठी चटनी के साथ, वो भी ज़रूर दे देना। वो सबसे फेवरेट लगती है मुझे। प्लीज़ आंटी, आपने तो आज मेरा दिन ही बना दिया। इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे खाने को मिलेंगे, इसके अलावा और क्या चाहिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में। क्यों भाई मोहन? मोहन ने थोड़ा गंभीर होकर राहुल से कहा, राहुल, मुझे उसकी आवाज़ सुनकर अजीब सा डर लग रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अभी तक अपना चेहरा ठीक से नहीं दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। भाई, तू सुबह जितना चाहे उतना गोलगप्पे खा लेना, मैं पैसे भर दूंगा उसके। पर भाई, अभी तू मेरे साथ चल, क्योंकि ये औरत असामान्य रूप से दिख रही है और ये गोलगप्पे तेरे लिए हानिकारक हो सकते हैं। मत खा भाई, तू मेरी आखिरी राय मान ले, बाकी तेरी मर्जी, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। इतने में राहुल ने तो प्लेट खरीद भी ली। जैसे ही राहुल ने पहला गोलगप्पा मुंह में रखा, उसे उसका स्वाद दुनिया का सबसे स्वादिष्ट स्वाद लगा। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों में से किसी औरत की धीमी धीमी हंसी गूंज रही हो। वो औरत की हंसी बहुत ही डरावनी थी। राहुल एकदम डर गया। उसे अब सही नहीं लग रहा था, पर क्या करे, उसने मोहन के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर डाली थी। खैर, राहुल मोहन से कहता है, मोहन भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा होकर हंस रहा है, जबकि हमारे अलावा कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ तो कुछ वैसे सही कह रहा था कि हमें यहाँ गोलगप्पे खाने तो नहीं चाहिए थे, पर कोई बात नहीं यार, अब खा तो लिए तो देखते हैं। इतने में मोहन उससे बोलता है, मैंने तुझे क्या समझाया था? मैंने तेरे को पहले ही इतनी बार टोका था
कि ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चल। रात में दादी ने मना किया है खाना खाने से, लेकिन अब जल्दी से गोलगप्पे नीचे रख और बिना पीछे देखे मेरे साथ भाग, क्योंकि मुझे किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास हो रहा है। दादी ने मुझे ये समझाया था कि अगर ऐसा कुछ खतरा दिखे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, और अगर भागने की कोशिश कर पाओ तो भागो, जितना दूर हो सकता है उतना भागो। तभी रेडी वाली औरत जोर जोर से हंसने लगी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। इतने में औरत ने अपना मुंह राहुल और मोहन की तरफ किया। राहुल और मोहन ने जब उस औरत का मुंह देखा, दोनों के तो होश ही उड़ गए, दोनों की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसका मुंह कटा हुआ था। उसके दांत कई इंच लंबे थे। वो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। अब राहुल और मोहन के पास कोई और चारा नहीं था। इतनी देर में औरत बोली, जो मेरे गोलगप्पे खा लेता है वह कभी भी इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जा सकता, क्योंकि आज की रात तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे मेहमान बनने वाले हो। फिक्र मत करो, तुम्हें फ्री में गोलगप्पे मिलते रहेंगे, लेकिन जान देने के बाद। हे भगवान, ये इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है, चुड़ैल। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अगर जान बचानी है तो जितनी तेज दौड़ सकते हो उतनी तेज दौड़ो। दोनों ने पूरी जी जान लगा के भागे, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ते उड़ते उनके पीछे आ रही थी। उसके लगातार लंबे दांत और लंबे हाथ होते जा रहे थे। दोनों बहुत डर गए थे। दोनों बहुत स्पीड में भाग रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कुछ सेकंड में वह दोनों और उसके करीब पहुंच जाते और वापसी उसी ठेले के पास आकर खड़े हो जाते। दोनों के मन में अब बहुत डर था कि आज वो जान बचा भी पाएंगे अपनी कि नहीं। इतने में मोहन रोते हुए बोला, राहुल पीछे मत देखना, क्योंकि मैंने सुना है कि जो चुड़ैल की आंखों में देख लेता है उसका शरीर डर के मारे पत्थर बन जाता है। इसलिए बस सीधा भाग और सीधा भाग, पीछे मत देख, दौड़ता रह भाई, दौड़ता रह। इतने में चुड़ैल उनसे बोली, भाग लो जितना भाग सकते हो, लेकिन मेरे गोलगप्पों का स्वाद जिसने एक बार चख लिया वह कभी भी मेरी पकड़ से बच नहीं पाया, ये बात गारंटी की है। इतने में दोनों भाग ही रहे थे कि सामने से उन्हें एक पाव मिल गया। साधु ने अपने झोले से भभूत निकाली और उस चुड़ैल के ऊपर फेंकी और दोनों दोस्तों को शांत किया। डरो मत बच्चों, मैं यहाँ आ गया हूँ। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो दो दोस्त बच पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए।